we have a question. There is a statement, John likes peanut. We have to prove by it यूजिंग रेजोल्यूशन और यूनिफिकेशन कंसेप्ट. ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स को फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो और अब ये टॉपिक जो है रेजोल्यूशन का है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं. पहला स्टेप कि आपको इंग्लिश स्टेटमेंट को इंग्लिश स्टेटमेंट और फैक्ट्स एक ही चीज़ होती है, इनको फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करना है. फिर उस फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को CNF मतलब कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसके बाद थर्ड स्टेप, जो आपका स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है उसका नेगेशन लेना है. फिर हमें रेजोल्यूशन ड्रॉ करना है, तब जाके मतलब रेजोल्यूशन और यूनिफिकेशन, तब जाके हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो एक क्वेश्चन है कि जॉन लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड, एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड, आर फूड, एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड नॉट किल्ड इज़ फूड. तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं. ये स्टेटमेंट्स को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट किया है. जो लास्ट वीडियो उससे समझ आ जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में इसको कैसे कन्वर्ट किया. ठीक है, एक गिवन क्वेश्चन है जिसमें ये पार्ट दिया हुआ है और ये कन्वर्ट करके दिया है. देखो यहाँ फिफ्थ स्टेटमेंट तक तो हमने भी कर लिया कन्वर्ट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में. उसके बाद ये दो स्टेटमेंट क्वेश्चन में प्रेडिकेट के जैसे ऐड करके दिए हुए हैं, इसको हमें नहीं छोड़ना. 8th स्टेटमेंट हमें ऐड करनी है विच इज़ जॉन लाइक्स पीनट. तो जॉन क्या है, सब्जेक्ट है. क्या एक्शन वर्ड ढूंढो इसमें, एक्शन वर्ड इज़ लाइक्स. लाइक्स कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है. क्या कर रहा है, पीनट कर रहा है. डन. उसके बाद क्या है, कन्वर्ट द FOL इंटू CNF कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म. कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5-6 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ टू एलिमिनेट इम्प्लाइज साइन, और दो टाइप के इम्प्लाइज होते हैं, दिस एंड दिस. इम्प्लाइज साइन को हमें एलिमिनेट करना है, और कैसे एलिमिनेट करते हैं मैं वो बताती हूँ. जैसे कि कैसे एलिमिनेट करना है वो बता रही हूँ मैं. जैसे मेरे को अपना साइन हटाना है, जैसे मेरा एक इधर अल्फ़ा है और इम्प्लाई कर रहा है बीटा. ठीक है, इधर एक फंक्शन और इधर एक वो है और उसको बीच में इम्प्लाइज है. तो मैं अल्फ़ा को नेगेट करूँगी, इस साइन को हटा के और का साइन लगाऊंगी और बीटा, बस. अगर डबल वाला है दोनों के बीच में तो क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस अल्फ़ा कर देना है. वैसे ये तो नहीं आता है मोस्टली क्वेश्चन में, बट ये ज़्यादा यूज़ होता है कि क्या करना है, पहले वाले को नेगेट कर देना है और बीच में और का साइन लगा देना है. ठीक है, तो हम कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं देखो. पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये साइन हटाना है हमें. क्या क्या, ये सेम रहा, इसको नेगेट किया, एक ये अल्फ़ा हो गया और ये एक बीटा हो गया. इन दोनों के बीच में साइन है ना, इसको हटाना है ना, तो इसको नेगेट कर दिया और बीच में ये वाला साइन और का साइन लगा दिया. दैट्स इट. नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो कहीं इम्प्लाइज है, नहीं है, तो मतलब ये सही है, इसमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो इम्प्लाइज का साइन है कहाँ, इन दोनों के बीच में, मतलब ये पूरा अल्फ़ा हो गया और एक ये बीटा हो गया. तो इन पूरे के बाहर हमने एक अल्फ़ा नेगेशन का साइन लगा दिया और बीच में इम्प्लाइज हटा के दिस. ईट्स पीनट एंड बटर, इसमें तो इम्प्लाइज है ही नहीं, इसमें जैसे हम, तो ये पूरा अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया. तो फिफ्थ स्टेटमेंट में मिस दिस आउट ऐसे है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज. सारे स्टेटमेंट्स हो गए. अब जो भी हमारा नेगेशन का साइन है उसको इनवर्ड मूव करना है. जैसे कि पुराने वाले, जैसे कि इसमें नेगेशन का साइन बाहर है ना, इनको अंदर लाना है, मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा वो. तो कैसे, इसी स्टेटमेंट में, बाकी किसी स्टेटमेंट में नहीं है, वो सब इंडिविजुअली नेगेट हो रखे हैं. तो इसमें मैंने इसको यहाँ पे भी नेगेशन का साइन था, इसको नेगेट किया. तो जैसे कि इसमें नेगेशन अंदर किया तो नेगेशन इसके साथ आ गया और नेगेशन कैंसिल हो गया, मतलब नेगेटिव ऑफ ए और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस नॉर्मल में आ जाएगा. तो वही हुआ है. ठीक है, उसके बाद बाकी स्टेटमेंट के साथ नेगेशन सारे अंदर चले गए थे. बस उसके बाद रीनेम करना है सारे वेरिएबल्स. मतलब जैसे एक्स सब जगह रिपीट हो रहा है, एक्स, तो इन सबको इंडिविजुअल नाम दे देने हैं बस. तो सारे 8 स्टेटमेंट्स को नाम दे दिए. जैसे इधर एप्पल है, वेजिटेबल है, तो डिफरेंट वर्ड्स ही हैं, तो इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत बाकियों को है. उसके बाद एलिमिनेट
एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब जो उल्टा ई वाला था ना उनको हटा देना है। तो इसमें हमारा कुछ उल्टा ई वाला नहीं था, ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नहीं था हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट फिफ्थ आता है कि ड्रॉप यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जितने भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर उनको ड्रॉप कर दो। हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जो ये उल्टे ए हैं, तो इन सबको हटा दिया तो हमारा स्टेटमेंट हो गया ऐसे। बस हटाना है और कुछ नहीं, बाकी वो जो अल्फ़ाबेट चेंज वाले स्टेटमेंट है वो ही रहेंगे। अब हमारे ये CNF में चेंज हो गए, कंसेक्यूटिव वाले में चेंज हो गए। अब हमें क्या करना है, रेजोल्यूशन में चेंज करने के लिए जो हमारा मेन स्टेटमेंट है, जो हमें प्रूव करना है कि जॉन लाइक्स पीनट, यही स्टेटमेंट है, उसको नेगेट करना है। तो लाइक्स जॉन पीनट था, उसको नेगेट किया, दैट्स इट। नाउ यू हैव टू सर्च फॉर अ स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो किसको, ये जो एक्शन वर्ड है ना उसको। जैसे इधर नॉट लाइक है ना, तो हमें लाइक वाला ढूंढना है, ठीक है। तो पहले हम सर्च करेंगे ऐसे भी इंडिविजुअली भी, मतलब जैसे इसके अंदर एंड और है ना, वैसे भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, नेगेशन ऑफ फूड लाइक्स जॉन एंड एक्स, जॉन और एक्स दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, और लाइक्स है, नेगेशन भी नहीं है। तो ये लाइक्स है और ये नॉट लाइक है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे। एक्स की जगह पीनट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से कैंसिल हो गया, बच क्या गया फूड ऑफ एक्स। हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, पीनट, तो हमने यहाँ पीनट लिख दिया। अब नेगेशन ऑफ फूड है, तो अब हमें फूड के साथ वो करना है, एनी स्टेटमेंट विच हैज़ फूड इन, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नहीं, नॉर्मल वाला। तो ये स्टेटमेंट देखो, नेगेशन ऑफ ईट एक्स वाई और किल्ड वाई और किल्ड जेड, सिंगल है ना, ये सिंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमने ले ली, उसमें से जेड को हमने पीनट से सब्सटीट्यूट कर दिया और कैंसिल आउट, ठीक है। बच क्या गया, नेगेशन ऑफ ईट एक्स वाई क्या था, वाई तो हमें नहीं पता क्योंकि पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने सिर्फ जेड को सब्सटीट्यूट किया था, तो जेड की जगह पीनट लिख देंगे, ठीक है। वाई हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ ईट्स है और दो वो हैं, दो मतलब उसके वेरिएबल्स हैं, तो हम ढूंढना है कि जो ईट हो और दो वेरिएबल हो। तो ये रहा ईट और दो वेरिएबल, तो हमने वो ले लिए और ये कैंसिल आउट हो गया। बच क्या गया, किल्ड वाई बच गया। तो किल्ड वाई अब किससे सब्सटीट्यूट हुआ था, इधर अनिल से, अनिल पहला है ना, और यहाँ पे भी ईट में वाई पहला है ना, तो इसलिए सब तभी तो कैंसिल आउट हुआ, पहला था तो, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, किल्ड वाई, वाई क्या था हमारा, अनिल था, अनिल। अब किल्ड आया हुआ है, तो इसका हमें क्या ढूंढना है, नेगेशन। किल्ड का नेगेशन क्या है, ये रहा, नेगेशन ऑफ अलाइव पी और नेगेशन ऑफ किल्ड पी, ठीक है। किल्ड पी से किल्ड पी पर कट गया, तो क्या बचा, अलाइव अनिल। अलाइव अनिल, नेगेशन ऑफ अलाइव अनिल का क्या है, हमें ऑपोजिट ढूंढना है, मतलब अलाइव अनिल ढूंढना है, ये रहा, और ढूंढ दिया तो ये सारी चीज़ कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये प्रूव हो गया स्टेटमेंट कि जो हमने ये लिया नेगेशन, जो हमने अजम्पशन ली वो सही है, कि नेगेशन मतलब जॉन डज नॉट लाइक पीनट थ्रू यूनिफिकेशन प्रोसेस, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है।